जा रहा है कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इसके इतर अगर रिहाई नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखा गया है कि लोकसभा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई भी आधार नहीं बनता है और अभी तक इस मामले में देखें तो ईडी से कहीं ना कहीं वो यही कह रहा है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल के बाहर आना चाहिए। अब ये क्या वाकई में मुमकिन कल तक हो पाएगा, ये एक बार फिर कोई ना कोई तारीख निकल कर सामने आ। दिल्ली शराब नीति घोटाला में ईडी के चंगुल में फंसे अरविंद केजरीवाल क्या जेल की सलाखों के पीछे से अब बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे? आजकल देश भर की राजनीति में इस सवाल ने लगातार सियासी गलियारों में सरगर्मी का माहौल बना रखा है। लंबे वक्त से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह पर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाएं लगाई गई, सुनवाइयां हुई और ताबड़तोड़ दावे दलीलें भी पेश की गई। इस बीच इस निर्णय तक पहुंचा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन ईडी ने जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई यहां पर सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को इन कोर्ट्स के आदेश को चैलेंज करते हुए नजर आती है और जाहिर तौर पर यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए के शराब नीति मामले में शामिल है। दरअसल थोक व्यापारियों के मुनाफे में 5% से लेकर 12% तक का मुनाफा यहां पर बढ़ाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया। ऐसे में आज का दिन केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कहीं ना कहीं आगामी वक्त में यहाँ पर केजरीवाल और उनकी तमाम जो राजनेता हैं, उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको ये राहत की उम्मीद जरूर होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी और अरविंद केजरीवाल अब जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूँ, सिराज मेरे साथ मौजूद है। जाने की कोशिश करेंगे सिराज, किस तरीके से देखते हैं केजरीवाल पर कल सुनवाई होने वाली है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मोहर लगती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से अभी पूरे के पूरे मामले को देखें तो पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कहीं ना कहीं अंतरिम जमानत मिलता है। उसके बाद से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई भी आधार नहीं बनता है। और अभी तक इस मामले में देखें तो ईडी से कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया है कि आप कब तक महज गवाहों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करेंगे। आप जो है कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे कि आप आखिर इतनी धीमे तरीके से कार्रवाई क्यों हो रही है, जांच इतनी धीमे तरीके से क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जांच एजेंसियां भी हैं और जाहिर सी बात है कि अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा है, रिहाई मुश्किल लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो बड़ी बेंच फैसला सुनाने वाली है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आने वाला है। आगामी वक्त में जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और इस दौरान ये अहम हो जाता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल पाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार दलीलें पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इस मामले को पूर्णतः से फंसाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में तमाम जो केस लगाए गए अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगियों पर, वो सिर्फ एक झूठे केस है और इस षड्यंत्र का शिकार उन तमाम नेताओं को बनाया गया है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, अभिषेक मनु सिंघवी के दावों में कितना दम नजर आता है? जो दलीलें उनके द्वारा पेश की गई कि कोई सबूत अभी तक अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। गवाह लगातार विपरीत तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कोर्ट ईडी को फटकार लगा सकता है, क्योंकि सेम सिचुएशन में यहाँ पर सीबीआई ने एंट्री कर ली इस केस में? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है लंबे अरसे से ये केस चलता हुआ आ रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है ईडी सीबीआई के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है और आने वाले समय में भी अगर यहाँ पर तमाम पुख्ता सबूत नहीं निकल कर आते, गवाह यहाँ पर पुख्ता नहीं निकल कर आते, तो यहाँ पर फटकार लगनी बेशक यहाँ पर ज़रूरी है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इसके इतर अगर रिहाई नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल के साथ ना होने से
पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई और दिल्ली की 7 सीटों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया दोबारा से। तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है और तैयारियां जोरों शोरों पे तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में अब यहाँ पर नई पार्टियां भी उभरती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के अंदर मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए मुकाबला थोड़ा टफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो बेशक यहाँ पर पार्टी में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज होती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में यहाँ सुनीता केजरीवाल भी तमाम दावे करते हुए नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि आगामी वक्त में न सिर्फ दिल्ली की राजगद्दी पर तो आम आदमी पार्टी राज करने वाली है, बल्कि साथ लगते हरियाणा से भी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी अपना राजनीतिक उदय करना चाहेगी। अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, क्या कयामत की रात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कल जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उस पर सुनवाई होने वाली है, तो क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की कोई किरण दिखाई देती है? देखिए, जाहिर बात है कि अब लगातार यही बात उठ रही है कि भाई कब तक आप एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बंद रखेंगे। अदालतें भी कह रही हैं कि सबूत है नहीं, सिर्फ आरोप के बिना पर कब तक ये बात कही जाएगी कि भाई तारीख पे तारीख आप देते रहिए, उनको जेल के अंदर बंद रखिए। तो ऐसे में बिल्कुल ये बात सच है कि वो जिस तरह से बात रख रहे हैं, खासकर ईडी और सीबीआई, वो शायद उतनी दमदार नजर नहीं आती। और यही वजह है कि हर कोई यही कह रहा है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल के बाहर आना चाहिए। अब ये क्या वाकई में मुमकिन कल तक हो पाएगा, ये एक बार फिर कोई ना कोई तारीख निकल कर सामने आ जाएगी। इसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि जो बयानबाजी है वो दौर देखने को मिलता है। बीजेपी यही बात कहती हुई नजर आती है कि भाई आम आदमी पार्टी से बड़ी जो भ्रष्टाचार है वो कहीं नजर नहीं आता। वहीं आम आदमी पार्टी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है वो ये बताता है कि 95% जितनी भी छापेमारी है, जितनी भी कार्रवाई है, वो सिर्फ विपक्षी दलों के साथ में या उनके नेताओं के साथ में होती हुई नजर आती है। तो अब ऐसे कई सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि सबूत दिनेश जी अभी भी कहीं पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया, सिर्फ दलीलों के आधार पर पूरे का पूरा मामला नजर आता है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल यदि रिहा हो जाते हैं जेल से तो फिर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, आप देखिए इसके अलावा हम देखें झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है और आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को एक पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका फैलाव करती हुई नजर आती है। आप देखिए कई जगह पर आम आदमी पार्टी के एमएलए नजर आते हैं और बिल्कुल सही बात है कि हरियाणा को लेकर पहले भी आम आदमी पार्टी ये बात कहती रही है कि अगर हरियाणा के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहीं से आते हैं, तो शायद उसको लेकर एक अलग तरह की प्लानिंग उनकी होगी। सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा के लिहाज से माहौल बनाती हुई नजर आती हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो बिल्कुल ये बात मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये काम हो सकता है, बहुत बड़ा एक तरीके से ये चीज आने वाले दिनों में हो सकती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आगामी वक्त में एक नए सियासी रास्ते का भी यहाँ पर निर्माण करते हुए नजर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीतिक सक्रियता के रूप में लगातार वहां पर लोगों को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखना ही होगा कि शराब नीति घोटाला मामले में चंगुल में फंसे अरविंद केजरीवाल को क्या कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है या अभी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।